हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे गेस नंबर हायर और लोअर, ये नाम की प्रॉब्लम है। इसको हम देखेंगे प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है। अब इस प्रॉब्लम के यहाँ पे हम लोग दो सोल्यूशन देखने वाले हैं। वो दोनों सोल्यूशन क्या होंगे? पहला सोल्यूशन होगा जिसको हम यहाँ पे एन टाइम में सॉल्व करने वाले हैं, फिर इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके इसे क्या कर देंगे, लॉग एन में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पूरा सोल्यूशन देखना हो कि भाई इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आपको ये पूरा वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा चलो अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक गेस गेम खेल रहे हैं। अब गेम कुछ इस प्रकार का है कि हमने मान लो एक नंबर पिक करा 1 से लेके n के बीच में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई तुमको हम बता देंगे कि हमने 1 से लेके n तक एक नंबर गेस करा है। हम तुम्हें नंबर नहीं बताएंगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद से गेस करना है कि वो नंबर क्या होगा। तो मान लो अगर हमने नंबर चूज़ करा था 1 से लेके n के बीच में, मान लो 1 से लेके 50 के बीच में हमें यहाँ पे चूज़ करना था। हमने कह दिया कि भाई तुम चूज़ करो 1 से लेके 50 तक का नंबर, और मान लो हमने सेलेक्ट करके पहले से रखा है कि हमने 26 सेलेक्ट करा है। तो तुम बोलोगे, तुम तुक्का मारोगे, तुम कह दोगे वो नंबर तुम्हारा 13 है, तुमने ये बोल दिया, ठीक है। तो जैसे तुमने बोला 13 है, हम कह देंगे नहीं मेरा नंबर तो तुमसे बड़ा है। तो तुम्हारे पास अब रेंज क्या हो गई, 13 से लेकर तुम 50 के बीच में सोचोगे, वो नंबर 13 से 50 के बीच में होगा जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। दोबारा तुक्का मारोगे तो तुम कह दोगे तो फिर तुम्हारा नंबर है 42, ठीक है। हम कह देंगे नहीं 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 42 नहीं है, मेरा नंबर तुमसे छोटा है जो तुमने गेस करा है। तो तुम समझ गए कि तुम्हारी रेंज कितनी हो गई, 13 से लेके 42। तो ये जो आप ऐसा कुछ गेम है, समझ रहे हो। तो हर बार तुम जब गेस करोगे रॉन्ग, तो हम तुम्हें बता देंगे कि भाई जो नंबर हमने पिक करा है वो तुम्हारे सेलेक्टेड नंबर से बड़ा है या छोटा है, ताकि तुम्हारे पास जो रेंज है छोटी होती रहे। और एक समय आएगा कि जब तुम हमें बता दोगे कि भाई कौन सा वो नंबर था। अब जो गेस करने के लिए हमने बोला है आपसे, गेस करने के लिए मेरे पास एक एपीआई है जो हमसे एक नंबर लेगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें गेस करके एक नंबर बोलेगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर नंबर हमने सेलेक्ट करा है। जो यहाँ पे पर्टिकुलर 3 पॉसिबल रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे दे सकती है। पहला कि अगर मान लो कोई नंबर जो हमने पिक करा है अगर वो गेस से छोटा होगा, अगर जो हमने नंबर पिक करा है, मान लो हमने तुमसे कहा नंबर पिक करें, तुमने जो नंबर पिक करा अगर वो कम है जो हमने नंबर सेलेक्ट करा है उससे, ठीक है, तो वो आपको -1 बता देगा पहले से। मतलब ये तुम्हारी मदद के लिए रखा हुआ है। अगर हमने नंबर जो पिक करा है अगर तुम्हारी सेलेक्टेड नंबर से बड़ा होगा, तो तुमने नंबर पिक कर लिया, ठीक है, अगर वो बड़ा है मेरे सेलेक्टेड नंबर से तो वो रिटर्न कर देगा 1। और अगर मान लो कि तुमने सही तुक्का मारा और तुमने जो एलिमेंट पिक करा है वो मेरे नंबर के इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे कि आंसर 0 आ रहा है। तो आपको वही नंबर रिटर्न करना है जो यहाँ पे पिक करा गया है। तो एक तरीका इसका क्या है कि जैसे कि n की वैल्यू 10 है, मतलब मेरे पास पॉसिबल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 नंबर थे। अब इन 10 नंबर में मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई एक नंबर पिक कर लूँगा। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने कितना पिक कर लिया, 6 पिक कर लिया, 6 मैंने उठा के रख लिया अपने पास, मैंने अपने मन में रखी ये बात। फिर अब तुम क्या करोगे, तो हम तुम्हें बता देंगे कि भाई 1 से लेके 10 के बीच में ही एक आंसर छिपा हुआ है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, तुम सोचोगे कि अरे भाई क्या हो सकता है, क्या सोचा होगा। तो हमने कह दिया 7, तो तुमने तुक्का मारा, ठीक है। तो हमने बताया नहीं यार 7 नहीं, मेरा उस नंबर से छोटा है। तो अगली बार तुम कहाँ सर्च करोगे, देखो पहली बार तुम्हारे लिए सर्च करने के लिए पूरी एरे पड़ी हुई थी। फिर जैसे ही तुमने तुक्का मारा 7, तो हमने कहा नहीं नहीं 7 नहीं है, 7 से छोटा है मेरा नंबर। तो तुम क्या करोगे, अब क्या करोगे, इससे 7 से कम जगह पे ढूंढोगे कि भाई अब 1 से लेकर 6 में ही होगा आंसर, तो इसमें तुम ढूंढोगे। अच्छा अब तुम दोबारा तुक्का, तुमने कह दिया 3, तो 3 का हमने कहा नहीं नहीं मेरा नंबर जो है बड़ा है 3 से, ठीक है। तो तुम अगली बार किसको सर्च करोगे, अब तुम चेक करोगे 4 से लेकर 6 के बीच में। तो ये हमारा गेम है, इस प्रकार का गेम है, समझ रहे हो। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिर्फ जरा सी चीज़ है। अच्छा तो अगर आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर कौन सा है जो हमें सेलेक्ट करा, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सबसे पहले तुम चेक करो क्या वो नंबर 1 है क्या। अब ये तुम्हें बताएगा कौन कि वो पर्टिकुलर नंबर सिलेक्टेड नंबर है कि नहीं, ये तुम्हें बताएगा मेरा ऊपर जो एपीआई या फिर जो फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है, गेस नाम का फंक्शन। तो आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके गेस नाम के फंक्शन में भेजोगे, ठीक है। अब वो गेस आपको बताएगा कि पर्टिकुलर जो आपने नंबर भेजा है वो सिलेक्टेड एलिमेंट से छोटा है, बराबर है या इक्वल है। तो एक तरीका ये है कि 1 को चेक कर लो, ठीक है, फिर 2 को चेक कर लो, फिर 3 को चेक कर लो, 4 को चेक कर लो, 5 को चेक कर लो। यहाँ पे गेस जो है आपसे बताएगा कि सारे नंबर हमारे छोटे हैं। फिर जैसे ही आप फाइनली 6 पे आओगे तो बता देगा हाँ भाई 6 में आपको आंसर क्या दे देगा, गेस फंक्शन 0 दे देगा। इसका मतलब ये 6 ही आपका आंसर है। तो एक तरीका है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, लीनियर सर्च लगा रहे हो, एक एक एलिमेंट को उठा रहे हो और गेस फंक्शन को भेज रहे हो। ये गेस फंक्शन आपको बताएगा वो पर्टिकुलर नंबर आपके सिलेक्टेड एलिमेंट से, जो आपने एलिमेंट पिक करा है उससे छोटा है या बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, इसमें आपको n टाइम लग जाएगा। तो इसका जो कोड है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेरे ख्याल से देखो एग्जांपल समझाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको
ओरली इतना अच्छे से समझा दिया है। अगर हमें एन वैल्यू 2 है तो अगर पिक 1 का तुम्हें आंसर 1 रिटर्न करना है, अगर हमने 2 पिक करा है तो तुम्हें ढूंढ के आंसर 2 रिटर्न करना है। बट सवाल यहाँ पे ये तुम कितनी जल्दी ढूंढ पाते हो, ठीक है। जो नंबर है वो 1 से लेके 2 की पावर 31 तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे n अप्रोच जब आप लगाओगे तो काफ़ी आपको टाइम लग सकता है, अगर हमें 2 की पावर 31 वाली वैल्यू को ही ढूंढना हुआ तो, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइज देखना पड़ेगा। इससे पहले इसका कोड देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके उस नंबर तक हम एक लूप चलाएंगे और हर बार उस नंबर को गेस फंक्शन में भेजेंगे। अगर गेस उस नंबर के लिए हमें आंसर 0 दे देता है, मतलब हमें वही नंबर हमने ढूंढा हुआ है, हमने पिक करा हुआ था, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे वो नंबर, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा नहीं है, फाइनली हम रिटर्न क्या कर देंगे, n रिटर्न कर देंगे। मतलब जो हमने क्या करा, 1 से लेके 10 तक के बीच में मेरा आंसर आ सकता है, तो मैंने 1 से लेके 9 तक लूप चलाया है। यहाँ पे अगर 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे, गेस फंक्शन को भेजेंगे हर एक नंबर। अगर वो 0 रिटर्न करेगा मतलब इक्वल है, मिल गया हमें वो पर्टिकुलर नंबर जो हमने पिक कर रखा है, तो हम रिटर्न कर देंगे i, समझ रहे हो। मतलब वही पर्टिकुलर नंबर जो हमें मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप तो पक्का आंसर क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। तो हमने आखिर में क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 10। तो सिंपल एक ये अप्रोच है। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइम लग जाएगा n टाइम, ठीक, क्योंकि आप यहाँ पे लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपके इस कोड की, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे खा जाएगी। क्या करेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना लग जाएगा, n लग जाएगा, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को एक बार उठा रहे हो और उसको जो है आप चेक कर रहे हो उस गेस फंक्शन में भेज के कि वो हमारा इक्वल है कि नहीं। तो हमें सारे नंबर को स्कैन करना पड़ेगा। स्पेस आपने यहाँ कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रखी, तो स्पेस आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बट इसमें आप अगर इसको n में कर रहे हो तो आपको इससे इसको और छोटा करना है, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि हम ऊपर वहाँ पे एग्जांपल में देख भी रहे थे। ऊपर वाले एग्जांपल में हो क्या रहा था कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग तुक्का मारते थे और उसके बाद वो तुक्का जो है उसके हिसाब से हम चेक करते थे कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है किस रेंज में आएगा। अगर मैं आपको एक बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट इसमें जल्दी से बताऊँ तो जल्दी से देख लेते हैं, मगर आई होप कि आपको बाइनरी सर्च का बिल्कुल बेसिक नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। बट एक हल्का फुल्का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में बाइनरी सर्च किस तरह से लगाते हैं। तो मान लो कि 1 से लेकर 10 तक की मेरी ये एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और हमें इसी पे बाइनरी सर्च लगाना है, तो कैसे लगेगा, ये देखो, ये रहा मेरा लिस्ट, ठीक है। ये एलिमेंट है, इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आपके पास एक स्टार्ट इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, वो पॉइंट आउट कर रहा होगा 0 को यहाँ इसे, और एक आपके पास एंड इंडेक्स होगा जो आपको आखिरी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा 9th इंडेक्स को, ठीक है। तो आप ये समझ गए, स्टार्ट और एंड दो इंडेक्स हो गए आपके पास। आपको हर बार मिडल वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। ये स्टार्ट प्लस ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 ये निकालोगे तो आपको 0 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 कितना, 4.5। तो अगर आप यहाँ पे मतलब इसका फ्लोर लोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 4। तो अगर आप यहाँ पे 4 को ले रहे हो तो इंडेक्स नंबर 4 पे आपने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा एलिमेंट पड़ा, 5। तो आपने बोला गेस करो क्या 5 है क्या मेरा आंसर, तो आपका आंसर तो 6 है। तो कहेगा नहीं भाई तुम्हारा नंबर छोटा है। इसका मतलब अब अगली बार हम कहाँ ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे 6 से लेकर 10 के बीच में। बाइनरी सर्च हमारा ये कहता है, वो कहता है मिडिल वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद जो राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट बचे हैं या फिर लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट बचे हैं आप उसमें ढूंढो। तो अब आपके पास ढूंढने के लिए पूरी एरे नहीं बची है, आधे एलिमेंट बच गए। तो अगली बार हम कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से कहाँ तक ढूंढेंगे, 6 से लेके यहाँ पे 10 के बीच में ढूंढेंगे, इन इंडेक्स पे ढूंढेंगे। अब इस इंडेक्स पे ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। देखो एंड तो मेरा वही का वही रहा, 9 रहा, ठीक है, मगर स्टार्ट मेरा 0 से क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। तो हमें स्टार्ट को चेंज करके कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। मतलब 5 है क्या, मतलब मिड प्लस 1, मिड वैल्यू 4 आई थी, मिड प्लस 1 करेंगे स्टार्ट को, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, इस तरह से इसको सॉल्व करने को कहता है। तो यहाँ पे अब ये हो गया। अब हम दोबारा मिड निकालेंगे, मिड क्या हो जाएगा, 5 + 9/2 तो हो जाएगा 7 इंडेक्स, मतलब 7 इंडेक्स ये है। तो अगली बार हमने किस एलिमेंट को पकड़ा, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। 7th मतलब हमने यहाँ पे इस 8th ये 8 वैल्यू को पकड़ा। अब हमने गेस के पास 8 भेजा, क्या भाई ये बताओ गेस, क्या 8 मेरा वही नंबर है जो तुमने पिक करा हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारा नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब ये पक्का है कि अब हमें क्या करना है, अब हमारी एरे और छोटी हो गई। अगर 8 नहीं है तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ कहाँ ढूंढना है, 6 और 7 के बीच में ही ढूंढना है। तो हमने करा क्या, अब हमें 5 और 6 इंडेक्स को ढूंढना है। इसका मतलब हमारा जो एंड था वो 9th इंडेक्स से शिफ्ट होकर किधर आ गया, मिड -1 पे, ठीक है। तो मिड -1 पे आ गया तो मेरा 9 की जगह क्या हो गया होगा, 6 हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर अब कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 6 इंडेक्स के बीच में है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जो भी हमारी एरे है उसको हमेशा छोटा करते जा रहे हैं और अपने सर्च एरिया छोटा करते जा रहे हैं। तो
तो हम लोग को आसानी से चीज़ें जल्दी ढूंढने में मिल जाएंगी, और हम गेस को भी बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, गेस फंक्शन को, वही हमें करना भी है, हमें फंक्शन का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 5 और 6 आया। अब मिड निकालो, 5 + 6/2, 11/2 मतलब 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया। फिफ्थ इंडेक्स को इसने क्या करा, पकड़ लिया। इसने कहा क्या फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही उसको गेस फंक्शन के पास भेजा, तो गेस में 6 गया, गेस ने बोल दिया आंसर 0 आ रहा है, मतलब हाँ भाई तुम्हारा यही हमने एलिमेंट पिक करा था। तो आप कह दोगे कि हाँ भाई 6 हमने पिक करा था। तो आपने टोटल कितनी बार गेस को कॉल करा, 3 बार आपने गेस को कॉल कराया और आपका आंसर आ गया। अच्छा, इससे पहले वाली अप्रोच में क्या कर रहे थे, जब आप बाइनरी सर्च नहीं यूज़ कर रहे थे, तो आप जो है अगर मान लो हमारा गेस 6 है, ठीक है, 6 हमने गेस करा हुआ है, तो आपको उसको ढूंढने के लिए 6 बार गेस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था, बट अभी आपको 3 बार कॉल करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास 10 की पावर 4, अगर मेरे पास मान लो 10 की पावर 4, या फिर इसको मैं इस तरह से कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मान लो मेरे पास 2 की पावर में कुछ एलिमेंट पड़े हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है, 32 होता है ना। अगर मेरे पास 32 एलिमेंट है मेरी एरे में, तो अगर हम नॉर्मल अप्रोच ढूंढेंगे 1 से लेके 32 तक एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये नंबर है, क्या ये नंबर है, तो हमें मैक्सिमम हो सकता है 32 बार कॉल करना पड़ जाए गेस फंक्शन। बट अगर हम यहीं पे बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, लॉग एन टाइम, लॉग 32 मतलब 2 की पावर 5, तो हम 5 बार में पता कर लेंगे कि कैसे हमारा, मतलब 5 बार हमें गेस करना पड़ेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, log 32 कितना होता है, 2 की पावर 32, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 32, 2 की पावर 5, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़बान पे चल गई, तो सही कहते हैं log 2 की पावर 5। अब जो भी पावर में होता है log उसको नीचे गिरा देता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 log 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर मेरा आ जाएगा 5। तो 5 टाइम हमें कॉल करना पड़ेगा, वैसे 32 टाइम कॉल करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बाइनरी सर्च हमारा क्या होता है, एफिशिएंट वे होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वही जो मैंने आपको यहाँ बताया वही यहाँ पे दिया भी गया है कि हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे एक नंबर को फाइंड करने के लिए। हम लोग मिड नंबर से चालू करेंगे, हम वो नंबर को पास करेंगे गेस फंक्शन में। गेस फंक्शन अगर हमें -1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब जो हमने नंबर गेस करा है वो नंबर बड़ा है जो हमें जो नंबर चाहिए था उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का यूज़ करके उसके स्टार्ट और एंड इंडेक्स को हम लोग जो है आगे पीछे करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके देख लेते हैं बाइनरी सर्च कैसे लगाया गया है। एन हमें दिया गया है, हमने क्या कह दिया, लो की वैल्यू 1 है, हाई की वैल्यू n है। वही लो प्लस हाई यहाँ पे क्या है, ये वही स्टार्ट और एंड है। हमने कहा भाई जब तक स्टार्ट मेरा कम है या बराबर है एंड के, तब तक क्या करना होता है, हम लोग क्या कहते हैं मिड एलिमेंट निकालते हैं, लो प्लस हाई अपॉन 2 करके। ठीक है, अब हम गेस फंक्शन में मिड को भेजेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है मतलब हमें वही एलिमेंट चाहिए था, तो हम रिटर्न कर देंगे हाँ भाई हमें वही एलिमेंट मिल गया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है कि मेरा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 0 से कम हो, मतलब अगर वो मेरा -1 है, -1 है इसका मतलब जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो छोटा है जो हमने अभी एलिमेंट गेस वाले फंक्शन में भेजा है। इसका मतलब वो एलिमेंट एरे में पहले आ रहा है, ये एलिमेंट एरे में पहले आ रहा है जो हमें ढूंढना है असल में। और हम ढूंढ किसको रहे हैं, मिड एलिमेंट हमारा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मिड को पीछे ले आएंगे। और मिड को जब पीछे ले आओगे ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। वो क्या है, वो यहाँ पे ये है कि आपने हाई को क्या करा, जो आपका एंड पॉइंटर था उसको आपने मिड -1 कर दिया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं था, मतलब रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो गेस फंक्शन है उसने आपको 1 रिटर्न करा है। अगर 1 रिटर्न करा है इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर आपका मिड जो है वो यहाँ पर है और आपका वो नंबर एरे में यहाँ पे है। इसका मतलब अभी आपको और आगे आपको ये राइट हाफ है इसको ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट को क्या कर दोगे, लेफ्ट आपका सबसे पहले यहाँ पे कहीं पीछे पॉइंट आउट कर रहा होगा, और भी एरे होगी, लेफ्ट आपका यहाँ पॉइंट आउट कर रहा होगा 0 पे। तो आपको लेफ्ट को 0 से कहाँ पॉइंट आउट करना है, मिड +1 पे। तो वही मैंने बोला लेफ्ट को मतलब लो को मिड +1 इंडेक्स पे रख दो। अब ये काम हमें तब तक रिपीट करते जाना है जब तक हमें हमारा वो नंबर मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि भाई जब तक लो मेरा कम है हाई से, या फिर स्टार्ट मेरा कम है या बराबर है एंड के, तब तक मिड निकालो, गेस फंक्शन में भेजो, और अगर इक्वल है तो वो फंक्शन को रिटर्न कर दो, वरना हाई या लो को क्या कर दो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दो उनके इंडेक्सेस को, और फिर दोबारा ये काम रिपीट करते जाओ। तो ये काम टोटल कितनी बार हो रहा है, हर बार हमारी एरे जो है वो आधे में डिवाइड हो जाती है। अभी आपने देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल पे भी 1 से लेकर 10 के बीच में क्या हुआ था, 1 से लेकर 10 के बीच में 5 हमारा मिडिल वैल्यू आई थी। अगर हमारा नंबर 6 है तो हमारी अगली बार हमें एरे कहाँ से कहाँ तक देखनी है, आधी एरे देखनी है, 6 से लेकर 10 तक की एरे हमें देखनी है। बाकी एरेस को हमें, बाकी जो पीछे वाली एरे वो हमारे लिए बेकार है। तो बाइनरी सर्च में हम लोग जो है क्या करते हैं ना, चीज़ों को छोटा कर देते हैं, मतलब हमें जो सर्च एरिया है हमने उसको छोटा कर दिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग गई यहाँ पे, log n, और बेस 2 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग हर बार एरे को क्या कर रहे हैं, हाफ में तोड़ रहे हैं।
तो या तो हम लोग का आंसर इस हाफ में होगा तो हम इस हाफ में ढूंढेंगे, वरना हम लोग का आंसर इस हाफ में होगा, इधर ढूंढेंगे। इस तरह से हम लोग चीज़ें करते हैं, ठीक है। स्पेस यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज़ कर रखी है, तो स्पेस मेरी कितनी आ जाएगी, बिग O ऑफ 1। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये गेस नंबर हायर और लोअर प्रॉब्लम लीड कोड पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एन में ये कोड नहीं चलेगा, आपको इसके लिए लॉग एन अप्रोच ही लगानी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा।